प्रिय महानुभाव दर्शकों, आप सभी सज्जनों का हम हमारे रीतानुशीलन चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हरि ओम, श्री राधे, नमो नमः। प्रिय दर्शकों, आज के एपिसोड में एक नवीन विषय प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के एपिसोड का जो विषय है वह हम अथर्ववेद से, आज के एपिसोड में अथर्ववेद से 2 सूक्त प्रस्तुत कर रहे हैं। ये दोनों सूक्त आपस में संबंधित हैं, इसलिए दोनों सूक्त प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथम सूक्त का नाम है गो सूक्त और द्वितीय सूक्त का नाम है गोष्ठ सूक्त। गोष्ठ का अर्थ है गौशाला है, और यह जो गो सूक्त है यह अथर्ववेद के चतुर्थ कांड के 21वें सूक्त का नाम गो सूक्त है और अथर्ववेद के तृतीय कांड के 14वें सूक्त का नाम गोष्ठ सूक्त है। दोनों सूक्तों के जो ऋषि हैं वो ब्रह्मा ऋषि हैं। गो सूक्त के जो देवता हैं वो गौ हैं, गाय स्वयं देवता हैं, और गोष्ठ सूक्त के जो देवता हैं वो गोष्ठ और नाना देवता हैं। गो सूक्त में और गोष्ठ सूक्त में गायों की अभ्यर्चना की गई है, उनकी स्तुति की गई है, और गाय मनुष्य जीवन के भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति का आधार हैं। संपूर्ण सृष्टि का आधार गाय हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी क्षेत्र में उन्नति करनी हो तो सबसे सरल और सबसे अच्छा माध्यम गौ सेवा ही है, और गौ सेवा के माध्यम से अध्यात्म की परम ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, भगवत प्राप्ति की दिशा में भी जाया जा सकता है। प्रस्तुत सूक्त में कहा गया है, गायों की से स्तुति की गई है कि हे गौ माता, आप हमारी गौशाला में अधिक से अधिक संतति के साथ विराजमान हों, रहें और हमारे परिवार को सुखी और निरोग रखें। गायों की सेवा से व्यक्ति की भौतिक उन्नति, आरोग्यता, आध्यात्मिक उन्नति, बल, बुद्धि, विवेक, संतति, धन सब कुछ प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त हैं और इन सूक्तों का हमको श्रवण करना चाहिए, इनका पाठ करना चाहिए और गायों की महिमा के विषय में जानना चाहिए और अपने जीवन में इस बात को उतारना चाहिए, और साथ ही गौ माता की सेवा करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। गौ माता की स्तुति में कहा गया है, नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभीयेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। हम वह परम दिव्य स्वरूपा गौ माता को प्रणाम करते हैं जो दिव्य लोक से, गोलोक से पधारी हैं और संपूर्ण सृष्टि के देवता जिनमें निवास करते हैं। विद्यार्थी भी अगर गौ माता की सेवा करते हैं या कोई भी गौ माता की सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से गौ माता उनको परम जो है कल्याण करती हैं और व्यक्ति के जीवन में चतुर्मुखी उन्नति, चतुर्मुखी विकास होता है। प्रस्तुत सूक्त का पाठ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए और इस पाठ को आप बारंबार श्रवण करके और इसका लाभ, आध्यात्मिक लाभ भी ले सकते हैं। घर में अगर इसका पाठ किया जाता है तो घर में समस्त उपद्रव दूर हो जाते हैं और भगवत कृपा प्राप्त होती है। तो लीजिए प्रस्तुत करते हैं
जो है गौसूक्त और गोष्ठ सूक्त। माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानां ममृतस्य नाभिः प्रनुवोचं चिकितुखे जनाय मा गामनागामदिति वदिष्ठ। आगावो अगमन्नुत भद्रमक्रंसीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वमस्मे प्रजावतीः पुरुरूपा यस्युरिन्द्राय पूर्वी रुखुसो दुहानाः न तानशन्ति न दधा न तानशन्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरादधर्कति देवांश्च याभिर्यजते ददाति च जोगित्ताभिः स च ते गोपतिः सह। गावो भगो गाव इन्द्रो म इच्छाद्गावा सोमस्य प्रथमस्य भक्षः इमाया गावः स जना स इन्द्र इच्छामि हृदा मनसा चिदिन्द्रम्। यूयं गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्कृणुथा सुप्रीतिकं भद्रं ग्रहं कृणुथ भद्रवाचो बृहद्वो वय उच्यते सभासु प्रजावतीः सूयवसे रुषन्ति शुद्धा अपः सुप्रपापो सुप्रपाणे पिबन्ति मावस्तेन ईशतमाघशंसः परिवो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु। अथ गोष्ठ सूक्त। संवो गोष्ठेन सुखदा संरय्या संसुभूत्या अहर्जातस्य यन्नाम तेनावः संसृजामसि संवासजत्वर्जमा सम्पूखा बृहस्पतिः समिन्द्रो यो धनञ्जयो मयि पोख्यत् यद्वसुः संजग्माना अभिभ्यूखीरस्मिन् गोष्ठे करीखिणीः बिभ्रतीः सौम्यं मध्वनमीवा उपेतन इहैव गाव एतनेहोषकेव पुख्यत इहैवोत प्रजायध्वं मयि संज्ञानमस्तु वः। शिवो वो गोष्ठो भवतु शारिषाकेव पुख्यत इहैवोत प्रजायध्वं मया वः संसृजामसि। मया गावो गोपतिना सचध्वमयं वो गोष्ठ इह पूख इष्णुः रायस्पोखेण बहुला भवन्तिर्जीवा जीवन्तिरुपवा सदेम। मया गावो गोपतिना स च
स चध्वमयं भोगोष्ठ इह पोखयिष्णुः रायस्पोखेन बहुला भवन्तिर्जीवा जीवन्तिरुपवहसदेम। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।